हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 31 मई की रात क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या जीवन में आपके बदलाव होने वाला है, क्योंकि जो ग्रह स्थिति में चेंज हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण चेंज है और जो महीनों से आप इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार अब आपका ख़त्म होने वाला है। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कि ये जो परिवर्तन इसका क्या प्रभाव होगा, परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो आप राशि फल देख रहे हैं ये गोचर के आधार पे है। जरूरी नहीं कि जितने भी मेष राशि या मेष लग्न के लोग हैं उनके ऊपर ये 100% सटीक हो, क्योंकि आपकी जो पर्सनल जन्म कुंडली होती है उसके अनुसार आपके राशि फल में बदलाव हो जाता है। क्योंकि यदि ग्रह स्थितियाँ सेम हैं तो ही रिजल्ट मिलता है सेम, नहीं तो फिर कुछ चेंज भी हो सकता है। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, इसके बाद ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये क्या परिवर्तन है और क्या प्रभाव पड़ेगा। 31 मई की रात क्यों महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। प्रिय दर्शकों, 1 मई को आपने सुना होगा देवगुरु बृहस्पति ने अपना परिवर्तन किया था, शुक्र की राशि वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ किया था, परंतु 7 मई को ही वो अस्त हो चुके थे। अब 31 मई की रात 1 बजे ये उदय अवस्था में आएंगे। अब 1 बज के कुछ मिनट है, जो कि मैंने मिनट नहीं लिए इसलिए कि हर प्रदेश, जितने भी प्रदेश हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, यूपी, जहाँ भी, तो वहाँ पर अलग अलग समय होता है, इसके लिए मिनट में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, इसलिए हमने 1 बजे रात लिया है। तो 1 बजे रात से अब देवगुरु बृहस्पति उदय अवस्था में चले जाएंगे, जिससे पूरी तरह से आपको फल दे सकेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि अभी जो 1 महीने समय गया इसमें आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, परंतु पूरी तरह से रिजल्ट नहीं दे रहे थे। तो अब पूरी तरह से रिजल्ट आपको दे सकेंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे उदय हो, चाहे अस्त हो, चाहे राशि परिवर्तन करें। वैसे तो हर एक व्यक्ति के लिए है, परंतु आपके लिए खास इसलिए हो जाता है कि देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से, आपके लग्न से हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में प्रिय दर्शकों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन, यदि आप शादीशुदा हैं, मैरिज लाइफ है आपकी, तो आपके शादीशुदा जीवन में अभी तक यदि किसी भी कारण की वजह से बात ब्याह अनबन की स्थिति, मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी, तो अब वो दूर होती हुई दिखाई देगी। और एक बात और भी मैं बता दूं पहले ही, क्योंकि बाद में संभव कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रह जाए। अब जैसे हमने बात की कि देवगुरु बृहस्पति जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है किसी भी तरह का, तो जरूरी नहीं कि उसी दिन से रिजल्ट दे, संभव महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाए। अब देवगुरु बृहस्पति क्योंकि 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, तो संभव है कि थोड़ा सा समय लग जाए। अभी 31 मई से नहीं, 1 महीने और लग जाए या 2 महीने लग जाए, क्योंकि जब कोई, जैसे आप वृक्ष लगाते हैं तो उसकी जड़ होती है, फिर धीरे धीरे आगे वृक्ष बनता है, फिर फल लगते हैं। तो कई बार जब रिजल्ट हमें मिलता है उसमें थोड़ा समय लग जाता है और हम धैर्य खो देते हैं अपना, जिसकी वजह से हमको लगता है कि जो बताया गया है तो ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा है। इसलिए हमेशा धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये जो परिवर्तन है ये व्यापारियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापारियों के लिए समय आपके व्यापार में धन वृद्धि, आपके व्यापार वृद्धि की स्थिति बनेगी। जो लोग नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय होगा। और साथ में अभी शुक्र भी उदय अवस्था में जाएंगे, तो उसके बाद करें स्टार्टअप यदि करना चाहते हैं तो और भी अच्छा होगा। उसके लिए मुहूर्त आदि भी होता है, वो भी आप देख सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आप अपने जीवन में ये महसूस कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक जो आप मेहनत कर रहे थे तो लग रहा था कि नहीं, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उतना रिजल्ट मुझे कहीं ना कहीं देखने को नहीं आ रहा है। परंतु ये समय होगा जिस समय भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आपको अपनी मेहनत के अनुसार रिजल्ट मिलेगा, और जो आपने पहले भी मेहनत की है उसका रिजल्ट भी आपको अब देखने को मिलने वाला है। इस समय आपके पिता के जीवन में भी बेहतर स्थितियाँ बनेंगी, उन्हें लाभ होगा, और उनके खासकर यदि स्वास्थ्य में समस्याएँ थी वो दूर होंगी और सुखों में वृद्धि होगी। और आपके जीवन में और बड़ा परिवर्तन जो कि हर व्यक्ति चाहता है, आय, तो आय के साधन इस समय बनेंगे। आय होना शुरू हो सकती है, क्योंकि यदि अब देखा जाए तो उन लोगों के लिए भी ये मौका कहलाएगा। अब आय आने का मतलब ये है कि चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, किसी न किसी तरह
आपको धन वृद्धि होगी। अब धन वृद्धि, अब जैसे जॉब कर रहे हैं उसमें यदि प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ गई, या व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार नहीं चल रहा था तो वो बहुत अच्छी स्थिति में हो गया, चलने लगा, तो आपको धन लाभ होगा। तो जहाँ खासकर ये व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ व्यापार वृद्धि की स्थिति बन रही है और दूसरी तरफ आय की स्थिति बन रही है। तो दोनों स्थितियां जब बन रही हैं तो यानी कि व्यापार में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी के पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है और ये इच्छाओं का भी भाव है, तो संभव है कि वो इच्छाएं और या वो काम जो आप बहुत समय से करना चाहते थे या आपकी इच्छाएं बहुत समय से, कोई आपकी ड्रीम है तो वो पूरी नहीं हो रही थी तो अब पूरी हो सकती हैं। तो ये बहुत सारे लाभ आपको देवगुरु बृहस्पति अब उदय अवस्था में रह के आने वाले 11 महीने में देने वाले हैं। तो आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा और अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक करिए और खासकर देवगुरु बृहस्पति को दशाओं को चेक करिए या तो विश्लेषण करवाइए, कोई भी महत्वपूर्ण यदि निर्णय लेना चाहते हैं। और अब हम उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों, तो उपाय के रूप में उससे पहले मैं सावधानी की बात किया करता हूं। तो सावधानी के रूप में मैं कहूं तो एक, वैसे तो बढ़िया है ये परिवर्तन, परंतु एक थोड़ी सी सावधानी है जो कि वैसे भी व्यक्ति ध्यान तो देता ही है हमेशा, पर आपको जानकारी भी हो तो और अच्छा है कि कोई भी निर्णय ले रहे हैं आप तो वहाँ पर जल्दबाजी ना करें। और इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो आपके कंपटीटर हैं उनको आपको नज़र में रखना होगा, कौन क्या कर रहा, कैसे कर रहा है, उसके अनुसार मुझे भी अपनी योजनाओं में अपनी जो प्लानिंग है उसमें चेंज करना होगा। क्योंकि अब इसका मतलब नहीं कि अब 1 वर्ष हो गया और जिस हिसाब से हम काम कर रहे थे और हमारे कंपटीटर जो हैं जो हमें टक्कर दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं संभव कि हमसे अच्छी कोई स्थिति में जा रहे हों, यानी कि अपने प्लानिंग में उन्होंने कोई परिवर्तन किया हो, तो हमें भी उनके अनुसार थोड़ा और बेहतर करना होगा यदि हमको उनसे आगे जाना है। तो यानी कि जो मार्केट प्लेस है या आप कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं जैसे, तो यदि आपके जो कंपटीटर हैं या कंपटीटर ना भी हों मैं मानूं, तो हर एक व्यक्ति को अपने आप में हमेशा ग्रोथ करना चाहिए। जिस स्थिति में आप हैं अभी तो उससे और बेहतर स्थिति में जाना चाहिए, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे कोई भी हम बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। और समझिए आप यदि 50,000 आज कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं या 10 लाख जो भी आप कमा रहे हैं, तो आने वाले समय में और ज़्यादा आप कमा सकें और भी बेहतर कर सकें। अब संभव कुछ लोग कह सकते हैं कि मुझे ज़्यादा धन की ज़रूरत है ही नहीं, कोई मुझे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नहीं आवश्यकता तो आप धन अर्जन करके और लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिन्हें आवश्यकता है, जो नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने आपको इतनी क्षमता दी है कि आप ज़्यादा कर सकते हैं, करिए और लोगों की हेल्प करिए। तो ये कर सकते हैं, यदि आपको आवश्यकता, इतना धन हो चुका है कि आवश्यकता नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये बातों का आप ध्यान रखें। और हम उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों, तो साधारण सा उपाय है, भगवान विष्णु की आराधना करिए और साथ में आप यदि आपके आसपास यदि गांव क्षेत्र में है तो होगा ही, यदि नहीं है तो लगाइए, केले का वृक्ष लगाइए, उनकी आराधना करिए। यदि बड़े शहरों में है तो आप गमले में लगा सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। वैसे तो हो ही ज़्यादा, किसी भी शहर में रहें या गांव में रहें तो आसानी से हो जाता है। हाँ, परंतु नहीं हो पा रहा तो आप फिर भगवान विष्णु की खाली आराधना, जो भी मंत्र पूजा पाठ आपसे बनता हो, इसमें कोई बंधन नहीं आप वो कर सकते हैं। तो ये करें, इससे आपके जीवन में और भी लाभ मिल सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।